सु मोहम्मद जय जय हो, लावोत्सु सुवांसु जय जय हो। मालप मिलार प जय जय हो, कबीर नानक जय जय हो, ब्लेवेट्स्की बिसेंट जय जय हो, युक्तेश्वर लाहिर जय जय हो, ओशो रंपा जय जय हो, दिय ओशो रंपा जय जय हो, ओशो रंपा जय जय हो, दिय ओशो रंपा जय जय हो। नमस्ते दोस्तों, रात्रि ध्यान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले महाअवतार बाबा जी का, पितामह सुभाष पत्री जी का, होली मास्टर्स, होली एंजल्स का, सभी देवदूतों का, इस वातावरण का, प्रकृति का, धरती माँ का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि हम सभी निरोग है, स्वस्थ है, हमारे आसपास की सभी परिस्थिति अच्छी है, स्वस्थ है, तभी आज हम सब यहाँ बैठकर एक साथ स्वाध्याय और ध्यान का अभ्यास करें। तो दोस्तों, रात्रि ध्यान में आप सभी का स्वागत। दोस्तों, बहुत सुना है और हमेशा सुनते आए हैं कि हमें सीधा बैठना चाहिए। तो कोई अपने विचार मेरे साथ शेयर करना चाहता है कि सीधा बैठना क्या होता है और किस तरह से हमें सीधा बैठना चाहिए, सीधे बैठने से क्या क्या होता है? कोई अपने विचार मेरे साथ शेयर करना चाहेगा? हम सभी को बहुत नॉलेज है, बहुत अनुभव है, हम सुनते आए हैं और समझते आए हैं और अभ्यास भी कहीं ना कहीं हमने किया है कि क्या होता है ये सीधा बैठना। क्यों कहते हैं कि ध्यान में सीधा बैठो, या कुछ भी हम काम कर रहे होते हैं तो सीधा बैठना है। तो ये सीधा बैठना क्या होता है? कोई कुछ कहना चाहेगा? तो चलो मैं ही बता देती हूँ। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये एक स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी का, और जो हमारा स्ट्रक्चर है इसके साथ ही जुड़े होते हैं हमारे फंक्शन। तो जिस तरह से हम बैठते हैं, जिस तरह से हम खड़े होते हैं, तो हमारी बॉडी एक शेप ले लेती है, एक आकार ले लेती है, और उसके अनुसार ही हमारे जो इनर ऑर्गन है वो कार्य करते हैं। अगर हम सभी यूं झुक कर बैठते हैं, चेस्ट कंप्रेस करके बैठते हैं, तो हमारे हार्ट को काम करने में ज्यादा मेहनत लगती है, रिपकेज अच्छे से नहीं फैलते, लंग्स अच्छे से नहीं एक्सपेंड हो पाते, तो हम अच्छे से सांस नहीं ले पाते। लेकिन हमें इस चीज की अवेयर नहीं होती, क्योंकि हम बहुत दिनों से, बहुत सालों से इस तरह से बैठते हैं, तो वही बॉडी का एक शेप बन जाता है, एक स्ट्रक्चर बन जाता है, कि जिस वजह से इस चीज के प्रति ध्यान ही नहीं जाता। लेकिन वो चीज पूरी तरह से काम नहीं कर रही होती, हमारी मसल्स पूरी तरह से एक्सपेंड नहीं होती है और हम पूरी तरह से काम नहीं कर पाते। तो इस तरह से सांस का लेना, कि किस तरह से प्रॉपरली सांस को ले, किस तरह से अपने अंदर हर एक ऑर्गन तक पहुंचाए, तो उस काम में रुकावट आती है। जब हम झुककर बैठते हैं तो हमारा जो डायफ्राम, हमारा जो पेट है, वो भी इस तरह से नीचे की तरफ हो जाता है, जिस वजह से हमारे डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं, उनका जो सिक्रीशन होता है वो भी प्रॉपरली नहीं होता। खाना जो हम खाना खाते हैं वो ठीक से पच नहीं पाता है, लेकिन चूंकि अवेयरनेस नहीं रहती तो इसी तरह से बैठते चलते। जब हम कहते हैं सीधा बैठो, तो लोग ऐसे एकदम तन कर बैठते हैं, तो उस वजह से क्या होता है, ज्यादा देर तक भी हम बैठ नहीं पाते, क्योंकि दर्द होता है, हमारे बैक में दर्द होने लग जाता है, बहुत देर तक हम सीधा नहीं बैठ पाते, एकदम तन कर जिसे हम बोलते हैं बैठ। तो क्या होता है ये सीधा बैठ?
तो मैं ले चलती हूँ आपको उस समय जब हम बहुत सालों मतलब हजारों हजारों साल पहले जैसे कि हम चलते थे। मतलब कहा जाता है कि हम पहले आदि मानव थे, फिर धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ, इवोल्यूशन में हमारी सब चीजें चेंज हुई और हम धीरे धीरे मानव के रूप में किस तरह से हमने अपने अस्तित्व को पाया। तो याद कीजिए जब हमने पढ़ाई की थी इवोल्यूशन के समय की, तो उस समय हम अपने चारों हाथ पांव पे चलते थे। चलते चलते जब धीरे धीरे कॉस्मिक इंटेलिजेंस और हमारी इंटेलिजेंस मिली, तब तब धीरे धीरे हम इवोल्यूट हुए, मतलब हमारे में इवोल्यूशन हुआ, हम उत्क्रांत हुए, आगे की ओर बढ़े। तो उस बढ़ने में क्या हुआ, हम धीरे धीरे अपने दोनों पांवों पर खड़े हुए और अपने दोनों पांवों पर चलने लगे और हाथों से हम काम करने लगे। तो जब ऐसा हुआ तो बहुत सारे चेंजेस हुए हमारे शरीर में। और वो चेंजेस क्या थे, वो चेंजेस थे कि जब हम हाथों को छोड़कर, मतलब कि पहले जो हम हाथ से चलते थे उसे छोड़कर जब हम खड़े हुए, तो धीरे धीरे हमारी जो स्पाइन है वो परपेंडिकुलर स्ट्रेट, हमारे जो ये शोल्डर थे, शोल्डर है, ये बाहर की ओर हुए और चेस्ट हमारा फैला, जिस वजह से हम पूरी तरह से सांस ले पाए। और हमारे जॉइंट अंदर की ओर मुड़े, शोल्डर जॉइंट्स हमारे बाहर की ओर मुड़े, स्कैपुला बोन डाउन हुई पीछे की ओर। तो इस तरह से ये चीजें हमारे साथ घटित हुई। दोस्तों हर समय कुछ ना कुछ मूवमेंट चलता रहता है हमारे शरीर में, कुछ ना कुछ होता रहता है। तो इस तरह से जो हमारा ये जो शरीर है ये 4-5 गतियों से चलता है। तो ये गति क्या होती है, ये गति जब हम खड़े हुए थे, मतलब जब हम चारों हाथ पांव से जब 2 पांव पर आए और हाथ से खड़े हुए, तो हमारा जो शरीर है वो एंटी ग्रेविटी खड़ा हुआ, मतलब ग्रेविटी से अपोजिट होकर हम खड़े हुए। तो ये हमारा हुआ एंटीरियर साइड जो सामने की ओर दिखाई देता है। और जो पीछे की ओर दिखाई देता है, जो पीछे जब जो डाउन, जो मैं कह रही हूँ कि हमारी शोल्डर प्लेट्स पीछे की ओर हम ऐसे जब डाउन करते हैं, पीछे जाते हैं, चेस्ट फैलता है और हम शोल्डर प्लेट्स को डाउन करते हैं। तो ये हो गया टूवर्ड्स ग्रेविटी। आगे से हम उठे एंटी ग्रेविटी, मतलब कि गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध हम उठे, और पीछे से पोस्टीरियर साइड से हम गए ग्रेविटी की तरफ, ये हुआ। और जो हम ट्विस्टिंग करते हैं, तो हम राइट ट्विस्टिंग करते हैं, लेफ्ट ट्विस्टिंग करते हैं, तो इससे हम कहते हैं दक्षिणावर्त और वामावर्त। तो ये इस तरह की गतियां हमारे शरीर में हुई। तो इसी गति को लेकर हम और आगे बढ़ेंगे और आगे समझेंगे आगे के सेशन में। लेकिन आज हम जानेंगे कि किस तरह से सही तरीके से बैठे। ये मैंने आपको बताया कि जब हम हजारों साल पहले हम खड़े हुए थे, तो किस तरह की चेंजेस हमारे शरीर में आई और किस तरह से हम बैठे, उठे, खड़े। तो आज जानिए बैठने का सही तरीका क्या है, बैठने का सही तरीका। ये हम हर योग में हर आसन करते हैं तो कुछ ना कुछ हम किसी न किसी से सीखे हुए होते हैं। जैसे हल को देखकर हलासन किया हमने, भुजंग, जो सांप को देखकर सर्पासन भुजंग आसन का अभ्यास किया, कैमल को देखा तो कैमल पोस्चर किया, डॉग जो स्वान आसन है वो किया, कागासन किया। इस तरह से जानवरों से कुछ ना कुछ आसन लेते रहते हैं। लेकिन आपको पता है एक मानव है जिसको एक ऐसा वरदान मिला हुआ है कि वो जानवर नहीं कर सकते, लेकिन वो उस पोस्चर में बैठना ही शायद भूल चुके हैं। तो वो है जब हम चौकड़ी मारकर बैठते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं आलती पालती मारकर बैठते हैं, और कह सकते हैं सुखासन में हम जो बैठते हैं, मतलब एक ऐसा आसन जिसमें अपने पाँव को हम क्रॉस कर कर बैठते हैं, तो इसको हम कहते हैं मानव आसन। ऐसा कोई जानवर इस तरह से नहीं बैठता है, ऐसा एक मानव ही है जो बैठ सकता है। ध्यान करते वक्त भी हम कहते हैं कि हमारे पाँव क्रॉस होने चाहिए, चाहे चेयर पे बैठकर करें, नहीं तो हम इस तरह से आराम से बैठकर भी कर सकते हैं। जब हम इस तरह से बैठते हैं, बैठने के बाद में क्या होता है, लेकिन तो भी हम इस तरह से डाउन होते हैं। तो अब बैठना कैसे सही तरीके से, हम ऐसे आलती पालती मारकर बैठ गए या सुखासन में बैठ गए। बैठने के बाद में हमारे नाभि के नीचे का जो पेट है उसको थोड़ा सा ऊपर की ओर खींचेंगे, नाभि से उसको ऊपर की ओर खींचेंगे, जो नीचे का पेट, और अपने क्लेविकल बोन से अपने चेस्ट को थोड़ा सा लिफ्ट करेंगे, और हमारे जो शोल्डर है, शोल्डर्स को हल्का सा बैक करेंगे, तो हमारी पीछे जो बोन है जिसे हम कहते हैं स्कैपुला बोन, वो नीचे की ओर जाए। ये करने से हमारी जो स्पाइन है, हमारी बैक है, उसमें थोड़ा सा स्पेस क्रिएट होता है।
तो उस समय क्या करना है, हल्का सा अपनी जो नेवल है उसको हल्का सा पीछे कीजिए। अब देखिए, आप आराम से बिना किसी तनाव के बैठे हुए। अगर आपने ऐसे बैठने का अभ्यास किया है तो आप ये अभी अनुभव कर सकते हैं, और अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको समझ में आ गया होगा, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। नहीं तो मैं फिर बताऊंगी कि किस तरह से हमें बैठना है। अच्छे से क्लियर हो गया सबको? तो फिर हम आगे ध्यान की ओर बढ़े। कोई कुछ पूछना चाहता है? ये बैठने का तरीका सबको समझ में आ गया ना कि किस तरह से बैठना है? तो दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने आगे ध्यान की यात्रा की ओर। तो फिर कहूंगी, नाभि से नीचे जो पेट है उसको हल्का सा ऊपर कीजिए। क्लेविकल बोन से थोड़ा सा चेस्ट को लिफ्ट कीजिए। शोल्डर जॉइंट्स को नीचे, स्कैपुला बोन्स को टुवर्ड्स ग्रेविटी करना है, हमें ग्रेविटी की ओर लेके जाना है। आराम से हाथों की उंगलियों को आपस में बांधिए और हल्का सा नेवल पीछे कीजिए। एकदम रिलैक्स हो चुके। बहुत प्यार से, कोमलता से हम आंखों को बंद करेंगे और अंदर आती हुई सांस को और बाहर जाती हुई सांस अनुभव करेंगे। देखते रहिएगा, श्वास परीक्षा करते रहिएगा। अंदर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस। आज का दिन ध्यान का दिन है और आज से होगा हर एक दिन निश्चित रूप से ध्यान का। ध्यान हम सब मिलकर आज कर रहे हैं। कृपया कोई भी आंखें न खोलें, सुखत बैठें, कोई बेचैनी नहीं। ध्यान में डूब जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, मग्न हो जाएंगे। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, सांस के साथ दोस्ती। बाहर से अंदर आती हुई सांस एवं अंदर से बाहर जाती हुई सांस मेरे प्यारे दोस्तों। सांस की धारा और मन की धारा, दोनों धाराएं एक हो जाएं तो ध्यान ही ध्यान। मधुर संगीत सुनेंगे हम, साथ ही साथ उच्छ्वास निश्वास के साथ रहेंगे। न कोई मंत्र है, न कोई तंत्र है मेरे प्यारे दोस्तों, बस केवल सांस। सांस के साथ हम एक हो जाएंगे। सांस के साथ दोस्ती, सांस के साथ मस्ती। सांस को सांस को अपनाए। हम स्वयं भगवान हैं, परंतु भाग्यशाली बनने के लिए हमें ध्यान अभ्यास चाहिए। सांस को सांस को अपनावे। सांस को सांस को अपनावे। ज्ञानी बन जावे। सांस को अपनावे। ज्ञानी बन जावे। सांस को अपनावे। ध्यान को
योगी बन सांस को। कोई भी आंखें न खोले मेरे प्यारे दोस्तों, आज का दिन ध्यान का दिन है और आज से होगा हर एक दिन निश्चित रूप से ध्यान का। सांस के साथ हम स्नेह करेंगे। ध्यान को अपनावे, सांस को अपनावे। जब हम सांस के साथ एक हो जाएंगे तो मन बिल्कुल शून्य हो जाएगी। यह तो ध्यान शास्त्र है। श्वास की परीक्षा, श्वास की प्रेक्षा, ध्यान की दीक्षा। श्वास की प्रेक्षा, ध्यान की दीक्षा। श्वास की प्रेक्षा, ध्यान की दीक्षा। ध्यान दीक्षा ले वे ज्ञानी बन जावे। ध्यान दीक्षा ले वे ज्ञानी बन जावे। सांस को अपनावे, ज्ञानी बन जावे। सांस को अपना। जीवन कितना मधुर है अगर ध्यान हो तो, अगर ज्ञान हो तो। जीवन कितना अंधकार है अगर ध्यान ना हो। अगर ज्ञान ना हो तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमें ध्यान चाहिए, आत्मज्ञान चाहिए। ध्यान बिना ज्ञान नाही, ज्ञान बिना मुक्ति नाही। मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल नहीं, सचमुच नहीं। हम सब चाहते हैं मुक्ति, और उसे पाने के लिए हमें चाहिए ज्ञान, और ज्ञान के लिए हमें चाहिए ध्यान। मन की शांति मन की शांति, तन की स्वस्थता, खुशियों को पाले ज्ञानी बन जावे। खुशियों को पाले ज्ञानी बन जावे। मन की शांति, तन की स्वस्थता, खुशियों को पाले ज्ञानी बन जावे। हे मित्रों, हम सब ध्यानी बन जावे तो कल्याण ही कल्याण। मन की शांति और तन की स्वस्थता। मन की शांति, तन की स्वस्थता। हे मित्रों, हम सब ध्यानी बन जाएं। मन की शांति, तन की स्वस्थता। हे मित्रों, हम सब ध्यानी बन जाएं। न ही कोई मंत्र, न ही कोई तंत्र मेरे प्यारे दोस्तों। न हम हिंदू हैं, न मुस्लिम हैं, न क्रिश्चियन हैं। केवल हम एक मानव और सांस के साथ जुट जाएं तो कल्याण ही कल्याण।
जन्म जन्मों के राही, जन्मों से छुटकारा छुटकारा छुटकारा, जन्म जन्मों के राही, जन्मों से छुटकारा। आत्मा मोक्ष पाले ज्ञानी बन जावे, ज्ञानी 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 जन्म जन्मों के राही, जन्म जन्मों के राही, जन्मों से छुटकारा। आत्मा मोक्ष पाले देह रथ जानो, देही रथिक पहचानो। देह रथ जानो, देही रथिक पहचानो। आत्मज्ञान पाले वे ध्यानी बन जा बन जा बन जा बन जावे। देह रथ जानो, देही रथिक पहचानो। देह रथ जानो, देही रथिक पहचानो। आत्मज्ञान पाले वे ध्यानी बन जा बन जा बन जा बन जावे। भगवत गीता में श्री कृष्ण कह चुके हैं, हे अर्जुन आप योगी बनिए, योगी भवार्जुन। कैसे बने योगी? ध्यानी बने तो योगी बने, योगी बने तो ऋषि बने, ऋषि बने तो महर्षि बने, महर्षि बने तो ब्रह्मर्षि बने। कब बनेंगे हम ब्रह्मर्षि? अगले जन्म? ना मेरे प्यारे दोस्तों, ना। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगा, बहुरी करोगे कब? तुरंत ही हम ध्यानी बनेंगे, तुरंत ही हम योगी बने हैं। इसी जन्म में हम ब्रह्मर्षि बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे भला? कोई भी आंखें न खोले, सांस के साथ दोस्तों, सांस को सांस को अपनावे। चर्म चक्षुओं का खेल बहुत हो चुका है, अब तो दिव्य चक्षुओं का खेल शुरुआत बहुत हो गया। आंखों का खेल, कोई भी आंखें न खोले,
तन मन बाहर दशम द्वार जाहिर। नवद्वारे पुरे देही, शरीर तो नवद्वार का है, परंतु दशम द्वार है जिसे हम ब्रह्मरंध्र कहते हैं। तन मन बाहर दशम द्वार जाहिर, ब्रह्मरंध्र खिल जावे, ध्यानी बन जावे। सांस को अपनावे। जब मन शून्य हो जाती है तो ब्रह्मरंध्र विकसित हो जाती है मेरे प्यारे दोस्तों, और हम ब्रह्मांड के हो जाते हैं। विश्व शक्ति, विश्व की ऊर्जा बाहर से हम भीतर प्रवाहित होते हुए महसूस करते हैं। जब मन शून्य हो जाती है, जब तक सोच विचार होते हैं तो बाहर की ऊर्जा भीतर नहीं आ सकती है, परंतु जब मन शिथिल हो जाती है, सारे के सारे सोच विचार हल हो जाते हैं, तो बाहर की ऊर्जा भीतर आ जाती है। हमें बहुत ऊर्जा चाहिए, शक्ति चाहिए, बस इतना करे कि कोई भी आंखें न खोले। हम सब बुद्ध बनना चाहते हैं, हम सब कृष्ण बनना चाहते हैं, हम सब संत कबीर बनना चाहते हैं, संत ज्ञानदेव बनना चाहते हैं, संत ईसा बनना चाहते हैं, परंतु कैसे बने भला? हाँ, एक मार्ग है ध्यान, अन्यथा शरणम नास्ति। जन्म जन्मों के राही है, इसी जन्म को हम आखिरी जन्म बनावे। ज्ञानी बने तो आखिरी जन्म, ध्यान बिना ज्ञान नाही, ज्ञान बिना मुक्ति नाही। कोई भी आंखें न खोले, कोई भी आंखें न खोले, कोई भी आंखें न खोले। सब प्राणी सुंदर, सृष्टि में सब प्राणी सुंदर, क्योंकि सब प्राणी भगवान। सब प्राणी सुंदर, हम भी सुंदर, हम भी भगवान हैं, सब कुछ भगवान है। सब प्राणी सुंदर, हम भी सुंदर, सुंदरता जी लेवे, ध्यानी बन जावे। शरीर नहीं है, हम आत्मा है। आत्मा तो अति सुंदर, उस सुंदरता को जीने के लिए ही हम ध्यान कर रहे हैं। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, केवल सांस ही सांस ही सांस। ध्यान ही भाग्य और ज्ञान ही परम भाग्य, मुक्ति ही परम आनंद। कोई भी आंखें न खोले, बस सांस के साथ दोस्ती, सांस के साथ मस्ती। सब प्राणी सुंदर, हम भी सुंदर, सुंदरता जी लेवे, ध्यानी बन जावे। सांस को अपना, आज हम कितने भाग्यशाली हैं। ध्यान ही भाग्य और ज्ञान ही परम भाग्य, मुक्ति ही परम आनंद। कोई भी आंखें न खोले, बस सांस के साथ दोस्ती, सांस के साथ मस्ती। भूल जावे हम स्त्री हैं या पुरुष, अमीर या गरीब, ये तो तात्कालिक है शरीर के नाते, और हम शरीर है ही नहीं, हम तो आत्मा, हम सब भगवान हैं। वी आर ऑल गॉड्स।
और क्या करें फिर? अपने आप को पहचानने के लिए, महसूस करने के लिए हम क्या करें मेरे प्यारे दोस्तों? कीर्तन करें, मंत्र जाप करें, पूजा करें, पाठ करें? ना ना ना, केवल ध्यान। और ध्यान सांस के बिना ना ही। और सांस है अपने पास, बहुत है सांस अपने पास, और सांस के साथी बने। बस जैसा स्वाभाविक है, सरल है, उसी सांस की धारा से हम जुट जाएं। सांस के लिए हम तो हिमालय भागने का आवश्यकता नहीं, संसार छोड़ने का आवश्यकता नहीं। बस तमोगुण छोड़े, आलसी ना रहे, उठकर बैठ जाएं, हाथों में हाथ, उंगली में उंगली, आंखें बंद हो चुके हैं, और सांस के साथ अपने ही घर में सामूहिक ध्यान 3 गुण अधिक शक्तिशाली, पिरामिड ध्यान 3 गुण अधिक शक्तिशाली, पूनम रात के ध्यान करेंगे तो 3 गुण अधिक शक्तिशाली। कोई भी आंखें न खोले। 6 कमलों के ऊपर सत्यलोक पहचानो। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाद, विशुद्ध एवं आज्ञा। 6 कमलों के ऊपर सत्यलोक पहचानो। आत्म सत्य पाले जानिए बन जावे। सांस को अपनावे। कर्म कर्म में धर्म, पल पल में आनंद। पल पल में आनंद। कर्म कर्म में धर्म, पल पल में आनंद। आनंद ले ले ज्ञानी बन जावे। सांस को अपना हे सज्जनों, हे मित्रों, हम सब योगी बनना चाहते हैं, तुरंत ही योगी बनना चाहते हैं, कल नहीं आज, अगले जन्म नहीं इसी जन्म में। कृपया कोई भी आंखें न खोलें। छोड़ दे पूजा कोई न दूजा। अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि श्वेतकेतु। हम ही सब कुछ हैं, दूसरा कौन है पूजा करने के लिए? अगर दूसरा होता तो हम क्यों नहीं करेंगे पूजा? छोड़ दे पूजा कोई न दूजा। आत्मदृष्ट बन जावे ज्ञानी बन जावे। आत्मदृष्ट बन जावे। हम तो देह दृष्टा हैं, परंतु हमें आत्मदृष्टा बनना चाहिए। दर्पण में देह दृष्टा और ध्यान में आत्मदृष्टा।
ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार। श्वास के प्रेक्षण, ध्यान की दीक्षा, ध्यान दीक्षा ले ले, ध्यानी बन जावे, ध्यानी बन जावे, बन जा, बन जा, बन जावे। आखिरी 1 मिनट कृपया कोई भी आंखें न खोलें, अपने आप में मस्त रहे। केवल 1 मिनट अपनी ही भगवत सत्ता में, भगवत ऊर्जा में मस्त हो जाएं। आखिरी 30 सेकंड कोई भी आंखें न खोलें, केवल 30 सेकंड। धीरे धीरे पूरा ध्यान अपनी सांसों पर बनाए रखें। अपने हाथों की हथेलियों को अपनी आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0 और मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोलेंगे। धन्यवाद दोस्तों इस सामूहिक ध्यान के लिए। किसी को कुछ भी कहना है दोस्तों? हम फिर कल मिलेंगे। आप सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।